हेलो हेलो एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग गुड। आज हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री बट इट्स एप्लीकेशन। अगर आप देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये बोथ एसएससी और सीबीएसई दोनों में है ये। दीज आर बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और चैलेंजिंग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 4 मार्क्स। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो आई थिंक आपको समझ में आएगा। इट सेज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विकास इज लुकिंग एट अ कार विच इज पार्क्ड एट सम डिस्टेंस। ठीक है, तो बिल्डिंग के टॉप से ये रहा, विकास इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग और वो क्या कर रहा है, एक कार को देख रहा है जो पार्क्ड है। समझ में आ गया। एंड ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ हाउ मच, ही इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ओके, बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है 60 मीटर। हमको पता करना है कि ये कार बिल्डिंग से कितनी दूरी पर है। अब ये जो पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज जस्ट टू बूस्ट योर इमेजिनेशन। ये फिगर करेक्ट नहीं है क्योंकि आप पूछोगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर बोला है, इधर तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख नहीं रहा है, कार से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो ये सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए है। इसका करेक्ट ज्योमेट्रिकल फिगर मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स डू दैट। अब एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इन सम्स को 3 हिस्सों में किया जाता है। सबसे पहला पार्ट हम एक करेक्ट फिगर ड्रॉ करते हैं। The second part is we explain the figure if required and the third part is to solve. याद रखना, सॉल्व करते वक्त हमको सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करना है। वी शुड नॉट यूज 30-60-90 ट्रायंगल थियरम, 45-45-90 ट्रायंगल थियरम, उन सब का इस्तेमाल नहीं अलाउड है। ओके, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर लेट अस ड्रॉ, सपोज यू हैव दिस वन एज द बिल्डिंग। ओके, let me make a straight line. Yes, तो एक building will be a perpendicular drawn to the ground. All right, तो ये building है। Now AB is the building. इस building का height दिया हुआ है 60 मीटर। Okay, car is parked at C and विकास is standing at A. तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। अब याद रखो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर बोथ विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन। तो सबसे पहले आपको हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन क्रिएट करना है और वहाँ से फिर बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज़ ऑफ 60 डिग्री। इज एवरीबडी क्लियर? ठीक है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अब आपको ढूंढना है BC। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हुआ है। हमको सिर्फ बोला है ड्रॉ द फिगर विद द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द कार। तो ड्रॉ तो हमने कर लिया है, अब हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखते हैं दैट FA इज पैरेलल टू BC। ओके, देयरफॉर हमको एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, FAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, isn't it? And both of them will be 60 degree. This is because of alternate angles, और alternate angle theorem लिख दो आप तो भी चलेगा। Now let's start with the sum. In right angle triangle, so we write in right angle triangle, right angled triangle ABC। यहाँ पर आपके पास दिया है ऑपोजिट साइड। अगर आप नोटिस करो 60 डिग्री के सामने वाला साइड है ये, और आपको ढूंढना है एडजेसेंट साइड। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। शुड वी यूज साइन, कॉस और टैन? You're right, we have to use tan this time. तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan of theta is equals to opposite upon adjacent. Okay, or as you call it as rise upon run, जैसे भी आप बोलो, this is by the definition of tan theta. In this case, we are going to use tan 60 is equal to AB upon BC. tan 60 का वैल्यू सबको मालूम होना चाहिए √3, AB is given as 60, BC हमको ढूंढना है। तो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू 60 अपॉन √3। अब ये हमारा एक्चुअल आंसर है, पर √3 का वैल्यू यहाँ मत पुट करना, डिफिकल्ट हो जाएगा डिवाइड करना। तो आप सबसे पहले इसको रैशनलाइज कर लो। तो आप इसको लिखोगे 60 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, दिस इज रैशनलाइजेशन। तो ये बन जाएगा 60 √3 अपॉन 3 विच इज़ 20 √3। कैन एवरीबडी सी दैट? अब फाइनली आप √3 का वैल्यू डालो 20 इंटू 1.73। तो जब आप ये करोगे, एक जीरो की वजह से डेसिमल मूव हो जाएगा। ओके, एंड दिस विल गिव यू 34.6 मीटर एज द फाइनल आंसर। सो द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम दिस बिल्डिंग
foot of the building is 34.6 meter. I hope everybody is clear. Okay, it was a very simple sum. Let's take this next one. अब ये sum थोड़ा सा challenging है क्योंकि हम लोग HOTS कर रहे हैं. Obviously we'll come across challenging question. यहाँ पे क्या बोला है? A man on a cliff observes the boat. So this is a man on the cliff. He is observing the boat, okay, which is sailing towards the point beneath him. तो ये शोर है, यहाँ पर सेल हो रहा है ये बोट यहाँ से यहाँ आ रहा है. तो जब उसने पहली बार देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना डिग्री बनाया? लेट मी चेंज द कलर. जब उसने पहली बार देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने बनाया कितना डिग्री? 30 डिग्री बनाया. ठीक है, डोंट गो बाय दिस मेजरमेंट, ये डिग्रीज को मत देखो आप यहाँ पे देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन. फिर वो बोट थोड़ा पास में आया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया. जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा होता जाएगा, ये अपने को याद रखना है. ठीक है, और फिर बताया है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए इट टुक 3 मिनट्स. आपको पता करना है कि शोर तक पहुँचने के लिए उसको और कितना समय लगेगा. Isn't it? That's what the question is. 3 minutes later the angle of depression of the boat was found to be 60 degree, assuming that the boat is sailing at a uniform speed. Uniform मतलब throughout the journey उसका speed same है. Okay, आपको बताना है how much more time will it take to reach the shore. Okay, so very quickly हम क्या करते हैं, इसका correct geometric figure बनाते हैं. Okay, let's erase this and let's make the correct geometric figure. Okay, so correct geometric figure कैसे बनेगा इसका? Let's make it. तो सबसे पहले you have a cliff, right? The boat is initially here and the angle of depression for the first time is how much degree? Is 30 degree. ठीक है, फिर बोट थोड़ा नज़दीक आया. ओके, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया. तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा. आया सबको समझ में? तो ये ए बी इसको दे देंगे सी डी एंड लेट दिस बी योर एफ. ऑलराइट, विच इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन. और यहाँ से यहाँ तक का टाइम हमको पता है 3 मिनट्स है. आपको यहाँ का टाइम पूछा. इज एवरीबडी क्लियर? ओके, तो हमको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ए बी रिप्रेजेंट्स द क्लिफ, राइट? पॉइंट सी एंड डी आर द पोजिशंस ऑफ द बोट. ठीक है, उसके बाद आप सीधा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में ही लिखो. एंगल एफ ए सी एंड एंगल एफ ए डी आर दी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, राइट? और इनके मेजरमेंट्स अपने को पता है. एफ ए सी 30 डिग्री है और एफ ए डी 60 डिग्री है. ठीक है, अब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, अगेन बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल. तो आप डायरेक्टली वो लिख सकते हो दैट एंगल एफ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, राइट? तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा. द रीजन विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स. नाउ वंस वी नो दिस, अब एक्चुअल सम शुरू करते हैं. हम अज्यूम करेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बोट बी x मीटर पर सेकेंड. क्योंकि यहाँ पे मिनट्स दिया हुआ है ना, 3 मिनट्स दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर ही लेना पड़ेगा हमको. ओके, या फिर हम मिनट्स को क्या करेंगे, वील कन्वर्ट इट इनटू आवर्स. इफ वी कैन डू दैट तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन वी कैन अगेन गेट द आंसर. ऑलराइट, अब ये हमारा स्पीड हो गया. अब हमारे पास टाइम भी मालूम है. टाइम टेकन फ्रॉम सी टू डी कितना टाइम लिया है? 3 मिनट्स लिया है. और 3 मिनट्स को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करने जाऊँ तो ये हो जाएगा 3 × 60 विच इज़ 180 सेकेंड्स. सो नाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस. डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ठीक है, तो स्पीड है x मीटर पर सेकेंड और टाइम है 180 सेकेंड्स. तो ये आपको 180x मीटर डिस्टेंस मिल जाएगा.
वंस यू गेट दिस डिस्टेंस, नाउ इट्स ऑल अबाउट ट्रायंगल, फाइंडिंग द ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको ट्रायंगल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल्स को यूज़ करते हैं। अब ये वी नीड मोर स्पेस, तो एक काम करते हैं हम लोग इसको, वी विल जस्ट include a new slide here. Okay, let's include a new slide here and let's go about solving. तो ये लास्ट सम हमारा यहाँ तक 180 मीटर तक मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड व्हाट वी डू इज वी सॉल्व दिस। तो पहले हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा एक एक करके, ABD और ABC। ओके, तो ध्यान रखना। ओके, सो व्हाट वी डू, हाँ, वी टेक इन, sorry, yes, right, we take in just a second, yes, in triangle ABC, okay, एंगल B was 90 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं फिगर फिर एक बार बना देता हूँ। तो द फिगर वाज समथिंग लाइक दिस, ओके, समथिंग लाइक दिस। इधर 30 डिग्री था, इधर 60 था और ये 90 था, ठीक है। यहाँ पे हमको 180x ये डिस्टेंस मिल गया। इधर का एक बार डिस्टेंस मिल जाए फिर हम उसको कन्वर्ट करके टाइम में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो हमारा नेमिंग था ABC और यहाँ C था मेरे ख्याल से और यहाँ D था, करेक्ट, ओके। तो हम ले रहे हैं ट्रायंगल ABC। तो इसमें अगर मैं tan ऑफ 30 यूज़ करूँ, tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC हो जाएगा, इजंट इट। तो tan 30 का वैल्यू है 1/√3। AB अपने को पता नहीं है और BC भी पता नहीं है, तो वील जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और AB का वैल्यू निकालेंगे √3BC, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंगल भी 90 डिग्री है, इधर भी tan यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD, ठीक है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB की जगह कैन आई सब्सटीट्यूट दिस अपॉन BD, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक यहाँ पर हमने ABD लिया, राइट। tan ऑफ 60 इज √3 और ये AB का वैल्यू हमको मिला, तो यहाँ BD और BC हमको इक्वल मिल जाएगा। आर वी गोइंग राइट, tan 30, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 30, ओके। और फिर यहाँ पर tan 30 है, तो tan 30 विल बी AB अपॉन BC। tan 30 का वैल्यू है 1/√3 AB अपॉन BC, तो अपने को BC/√3 मिलेगा। हाँ, ये यहाँ पे सही, यस। सो यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है, लेट मी करेक्ट। तो ये जो अपने को AB का, ये BC ऊपर जाएगा ना, आप देख लो, दिस BC विल गो अप, तो AB विल बी BC अपॉन √3, ठीक है। तो ये वैल्यू अपने को यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर अगर मैं डालूँ AB की जगह, तो ये हो जाएगा BC अपॉन √3। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही कर लेते हैं, वील जस्ट कीप AB एज इट इज़, बाद में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू AB इंटू BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इधर भी AB का वैल्यू मिलेगा √3BD, ओके। नाउ फ्रॉम 1 and 2 दोनों को अगर देखें, दोनों AB के वैल्यूज हैं। इधर क्या AB का वैल्यू मिला आपको, BC अपॉन √3, इधर के AB का वैल्यू मिला आपको √3BD। तो अगर अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इज इक्वल्स टू 3BD हो जाएगा। लुक एट BC, कैन आई से BC इज मेड आउट ऑफ BD प्लस DC। देख लो आप फिगर में, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस BD को उस तरफ ले जाओ, तो DC विल बी 3BD माइनस BD, सो DC विल बी 2 टाइम्स BD, और DC का वैल्यू ऑलरेडी पता है। लुक एट दिस, DC का वैल्यू कितना है 180x, तो 180x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BD, तो अपने को BD मिलेगा 180x अपॉन 2 विच इज 90x। इज एवरीबडी क्लियर? तो अपने को BD मिला 90x,
राइट। अब ये BD जो है वो डिस्टेंस है, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस विच इज 90x मीटर। हमको चाहिए स्पीड, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 90x, अपने को टाइम चाहिए, आई एम सॉरी वी नीड टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डालना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है x, ये कैंसिल हो गया, तो टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स, आई एम सॉरी 90 सेकेंड्स, बिकॉज द क्वेश्चन हैज सेकेंड्स इन इट, राइट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 90 सेकेंड्स, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, डिवाइड बाय 60 कर दो तो आपको 1.5 मिनट्स मिल जाएगा। इज एवरीबडी क्लियर? यस। सो ये सम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसमें स्पीड दिया है यूनिफॉर्म और हमने स्पीड को अज्यूम कर लिया x मीटर पर सेकेंड, फिर हमारे पास टाइम दिया था जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया और फिर हमने निकाला डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, फ्रॉम D to C, दिस इज 180x मीटर, राइट। वंस वी डिड दिस, फिर हमने दोनों ट्रायंगल लिए, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने दोनों ट्रायंगल लेके दोनों में क्या निकाला, AB का वैल्यू निकाला। अब दोनों वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके हमने BC को लिखा BD प्लस DC, इसको उस तरफ लेके गए तो 2 टाइम्स हो गया, DC की जगह उसका वैल्यू 180x वो हमने डाल दिया, हमको BD मिल गया this much meter. Once you get the distance, time is equal to distance upon speed, and that's how you get the time as 90 seconds, which is 1.5 minutes. I hope everybody is clear with this. Okay, let's go to the next question. अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को। It says a boy observes the angle of elevation of bird flying at a distance of 100 meter in 30 degree. At some distance from the boy, a girl finds the angle of elevation of the same bird. So just I'll show you the pictorial form of this. तो आप देखो, this is how it should look like. यहाँ पर you please ignore all this because this is all incorrect. तो क्या बोला है, boy is observing the angle of elevation of a bird flying at a distance of 100 meter. तो ये actually 100 meter है, okay? तो boy देख रहा है angle of elevation कितना डिग्री बना के, 30 डिग्री angle of elevation यहाँ पे बन रहा है। फिर क्या बोला है, at some distance from a boy, a girl finds the angle of elevation. This girl is finding the angle of elevation is how much? 45 degree of the same bird from a building which is 20 meter high. तो ये building का height दिया हुआ है 20 meter. तो ये boy तो ज़मीन पे खड़ा है, girl is standing at a certain height, तो वहाँ से angle of elevation अलग ही होगा। तो ये 30 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। आपको पता करना है find the distance of the bird from the girl, तो आपको ये distance find करना है। Is everybody clear? Yeah, so this is just a picture. Okay, let me now show you the geometric figure of this. Geometrically ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलो इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या देखा, that the boy was standing. So suppose this is the ground level, the boy is standing here and the bird is probably here. So he is seeing that the bird is at a distance of 100 meter and the angle of elevation which he could see was of 30 degree. तो यहाँ से 30 degree का angle of elevation है, bird उसको दिख रहा है। इधर तक समझ में आया? Okay, so let me just draw the perpendicular height and you get this as a right angle triangle. Now at some distance there is a girl who is standing at certain height. So the girl is standing somewhere here which is 20 meter above the ground. All right, और यहाँ से वो देख रही है बर्ड को, तो इस बार उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? Tell me how much is the angle of elevation? The angle of elevation this time is of 45 degree. Is this clear? Okay, you need to find out the distance between the bird and the girl. Okay, let me make it correctly. Yes. So you need to find out this distance. So if I name this point, ये bird को हटाता हूँ यहाँ से, हाँ, और इसको नेमिंग करते हैं। तो suppose this is A, B, this is C, this is D and this is E. हमको AE ढूंढना है,
ये फिगर सबको समझ में आ गया? इज एवरीबडी क्लियर विद दिस फिगर? ऑल राइट, यस. नाउ लेट्स स्लोली एंड स्टेडीली सॉल्व द सम. तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है. एक्सप्लेनेशन आई थिंक यू कैन राइट ऑन योर ओन. आप क्या लिखोगे? बी इज द पोजिशन ऑफ द बॉय, ई इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल, ए इज द पोजिशन ऑफ द बर्ड, राइट. Distance between the bird and the boy is 100 meter. The angle of elevation is 30 degree. Okay, the girl is at a height of 20 meter. इसका angle of elevation 45 degree. तो चलो let's directly start solving this sum. हमको क्या ढूंढना है? We need to find out this particular distance. Okay, fine. So, okay, what we can do now is we can first find out this distance. Just focus on one triangle. ओके तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन में इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल. विच ट्रायंगल? ए सी बी. ओके, ये 30 डिग्री है. दिस इज द हाइपोटेनस. वी नीड दिस साइड विच इज प्रोबेबली द एडजेसेंट साइड. आई थिंक वी शुड बी फाइंडिंग दिस एंड नॉट दिस हाइट. ओके, तो ये हमको ये ट्रायंगल का कुछ पार्ट मिलेगा. तो हम लोग ए सी ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल अप्लाई साइन थीटा. साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ओके, दिस इज बाय द डेफिनेशन. नाउ साइन ऑफ what degree? 30 degree here will be opposite side. Which is the opposite side? AC upon the hypotenuse AB. Sin 30 का value half है. I hope all of you know that. AC we don't know, but AB we know as 100. Isn't it? So when you cross multiply, तो AC का value हो जाएगा 100 upon 2 and AC will be 50. Is everybody clear? तो ये पूरा distance जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना मिल गया अपने को? 50 मिला. अब ये 20 है तो ये भी 20 मीटर ही होगा. तो आप मुझे बताओ ये कितना होना चाहिए? 30 मीटर, बिकॉज दिस एंटायर डिस्टेंस वी गॉट इट एज 50. ओके, तो हम क्या करेंगे? वंस वी गेट दिस 50 एज AC, हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल. इसका भी कुछ नाम देना पड़ेगा ना अपने को. इसका नाम देते हैं F, इस पॉइंट का. तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल CDEF इज अ रेक्टेंगल. वी डोंट हैव टू प्रूव इट. So as it is a rectangle, we know opposite sides are equal. So FC is equals to ED, which is equals to 20. And we've got AC. AC is addition of two parts. It is AF plus FC. So this is 50. This is 20. तो आपको AF पता नहीं है अपने को. तो यहाँ पर AF we don't know, and we know this as 20. तो अपने को AF मिल जाएगा 50 minus 20. AF is equal to 30. Is everybody clear? 30 meter. Now you got AF as 30 meter and we need the hypotenuse. I think we are just about to finish now. तो आप ले लो in triangle AFE, in right angled triangle AFE. ठीक है? Tell me which trigonometric ratio should we use? Yeah, we are given the opposite side and we need the hypotenuse. I think sine should be used. So sine of 45 degree is equals to AF upon AE. Sine 45 is 1 by root 2. AF अपने को पता है 30 है. AE अपने को ढूंढना है. तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको AE का वैल्यू मिलेगा 30 रूट 2. इज एवरीबडी क्लियर? इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, या रूट 2 का वैल्यू पर आपको पता है 1.41, वो डाल दो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज गोइंग टू बी 14.1 into 3, so 3 2s are 12, so it is going to be 42.3 meter is the distance between the bird and the girl. Is everybody clear? Sure everyone? Yeah? So figure यहाँ पे समझ में आना चाहिए. यहाँ पर बॉय है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, देखो समझ में आ रहा है क्या? A boy observes that the angle of elevation of a bird flying at a distance of 100 meters is 30 degree. At some distance from the boy is a girl which is making an angle of elevation of 45 degree, but she is at a 20 meter height building. Find the distance between the bird and the girl. So use this triangle, find out this first. Okay, फिर ये पूरा मालूम पड़ गया, तो ये 20 है तो ये भी 20 है, तो this becomes 30. Once you get this as 30, use this triangle and I think you will get the answer. I hope everybody is clear. Wonderful. Let's go to the next question. Okay, yeah, now this is the next question.
अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो क्या लिखा है. इट सेज अ टॉवर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क. A and B are the 2 points on the boundary of the park. मैं आपको फिगर, इसका पिक्चर दिखा देता हूँ. इसमें भी है ना, आपको कुछ चीज़ें नहीं देखनी है, ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं देखनी है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये भी गलत है. हाँ चलो अब इसको देखते हैं. टॉवर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ पार्क, सर्कुलर पार्क. A and B are the 2 points on the boundaries of the park such that AB is A से लेके B, ये भी हटा दो. ये पूरा डिस्टेंस जो है ना, ये A मीटर दिया हुआ है, दिख रहा है. ओके, नाउ इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फुट ऑफ द टॉवर. ये समझने वाली बात है. ये फुट ऑफ द टॉवर से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री. इट्स अ 3 डायमेंशनल फिगर, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, ये जो लाइन है वो सिर्फ यहाँ तक ही आएगा, ये ग्रीन लाइन इधर आगे नहीं आएगा. तो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये जो AB है ना, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द फुट ऑफ दिस टॉवर. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर फ्रॉम B, यहाँ से 30 डिग्री है, यहाँ से भी 30 डिग्री है. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. इज एवरीबडी क्लियर? ओके, नाउ वंस वी आर डन और क्लियर विद दिस, लेट अस एक्चुअली ड्रॉ द फिगर. Sorry. Yes. Okay, so let me just very quickly erase this and draw the correct figure. All right, चलो let's draw the correct figure. अब इसका correct figure कैसे बनेगा बताओ मुझे. How will we draw the correct figure? We'll make a circular park and the tower is right at the center here. Here are the two observers A and B, okay, and they are making an angle of this AB is A मीटर, और ये जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री है. फिर यहाँ से जो टॉप ऑफ द टॉवर है ये एंगल 30 डिग्री एलिवेशन है, ये एंगल 30 डिग्री एलिवेशन है. तो आपको इसको एक है ना 3 डायमेंशनल फिगर की तरह इमेजिन करना पड़ेगा. अब ध्यान से देखो, कैन आई से दिस इज O फॉर एग्जाम्पल and this is C. You have to find OC. Look at O. Can I say this is the center of the circle? If this is the center of the circle, ये और ये distance दोनों radius हो जाएगा, isn't it? अब अगर ये दोनों radius है तो ये isosceles triangle हुआ, मतलब ये दोनों angles भी आपस में congruent होंगे. And if you calculate it well, तो ये आपको एक equilateral triangle ही मिलेगा. Do you agree with me? Yeah? If you want, I can show you that. So if we take triangle OAB, right? तो हमारे पास एंगल AOB कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. ऑल्सो वी नो दैट OA इज इक्वल्स टू OB, दे आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सो ट्रायंगल बिकम्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इसके बेस एंगल्स जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट होंगे. बेस एंगल्स है OAB और OBA, ठीक है. इफ यू वांट यू कैन मार्क देम एज x. फिर ये तीनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री. I hope you know this. So this is x plus x is equals to, sorry, plus 60 is equal to 180. I think if you solve, आपको पता है x का वैल्यू 60 डिग्री मिलेगा. मतलब ट्रायंगल OAB is an equilateral triangle. Once it's an equilateral triangle, we know that all three sides are equal. तो OA, OB और AB तीनों का लेंथ कितना हो जाएगा, A मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस A दिया हुआ है ना, तो ये दोनों भी equilateral triangle है तो सब A हो जाएगा. Now once we have this information, I think we can take any one of these triangles. यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा, please understand, it's a 3-dimensional figure. So if you take triangle AOC, in right angled triangle AOC, आपको simply क्या करना है, अपने पास ये डिस्टेंस मिल गया ना A, आपको हाइट ऑफ द टॉवर ढूंढना है, तो आप tan यूज कर लो. tan of 30 डिग्री is equals to OC upon OA. tan 30 का वैल्यू कितना है, tan 30 का वैल्यू है 1/√3. OC अगर आप देखो इज नॉट गिवन, इट इज द हाइट. OA इज गिवन एज A, तो आपको OC का वैल्यू मिलेगा A upon √3. इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे, √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो आपको आपका आंसर मिलेगा हाइट ऑफ द टॉवर. ओके, हाइट ऑफ द टॉवर is equals to √3a upon 3. That should be your final answer. ठीक है, just rationalization is enough, क्योंकि डिनोमिनेटर में हम लोग रूट नहीं रखते हैं, इसीलिए हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे.
आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड दिस. श्योर. आपको समझना पड़ेगा कि टॉवर जो है वो एक अलग एंटिटी है. ओके और दो लोग यहाँ पर खड़े हैं सर्कल के. तो ये जो साइड ए बी है ना, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री. और क्योंकि ये सर्कल है एक, ये रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होके ये 30 डिग्री हो जाएगा. और फिर यहाँ पर ठीक है यू विल गेट दिस एंगल, ये सॉरी 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा. इज एवरीबडी क्लियर? श्योर एवरीवन? यस. ये एंगल तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है. तो इस तरह से ये सम सॉल्व होगा. आई होप this is easy. Yeah? Okay. Let's go to the next. Now this one is again an interesting question. It says the angle of elevation of the top of a hill from its base is 45 degree. तो यहाँ से अगर आप हिल का टॉप देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री. समझ आ रहा है सबको ये? ओके. एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. अ मैन असेंड्स टूवर्ड्स द हिल अप अ स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री. मतलब एक मैन जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा. ठीक है. कितना एंगल पे पहुँचा? ये 30 डिग्री. अब यहाँ से जब वो ऊपर देख रहा है ना तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिख रहा है? 60 डिग्री दिख रहा है. ठीक है. आप देखो ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन हैज चेंज्ड. फ्रॉम द बॉटम इट वाज 45 डिग्री बट व्हेन ही रीच्ड सर्टेन हाइट okay on the slope he could see that the angle has changed. It is not 45 now, it is 60 degree now. Okay, and then it is said that if the man has walked a distance of 900 meter, तो यहाँ से यहाँ तक उसने कितना चल लिया? 900 मीटर चल लिया. Find the height of the hill. So you eventually have to find out the height of the hill. I hope the question is understood, right? So man who's standing at the bottom of the hill, उसने टॉप पे देखा तो 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा उसको. फिर उसने क्या किया? अभी माउंटेन है ना, माउंटेन तो ऐसा एकदम ऐसा रहेगा थोड़ा सा, तो वो इधर से इधर पहुंचा. ठीक है. 900 मीटर चल के अब इधर से फिर वो ऊपर देख रहा है तो इस बार उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाएगा ना. नीचे से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 45 डिग्री, अब ऊपर से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया 60 डिग्री. ठीक है. अब आपको बताना है कि हाइट ऑफ द क्लिफ या माउंटेन कितना है. ऑलराइट, चलो लेट्स डू इट क्विकली. ओके, सो लेट मी रब दिस and let us draw the geometric figure of this. इसका geometric figure बनाते हैं. Let's see how it looks. All right. So let me draw it for you. Okay. Right. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? This is the mountain and this is the man who is standing here. और वो top of the mountain देख रहा है कितना डिग्री बना रहा है वो? 45 डिग्री. Let me name this as A, B and C. अब ज़रा ध्यान से समझो. अगर हम हाइट ऑफ द माउंटेन h अज्यूम कर रहे हैं और ये 45 डिग्री है तो क्या आप बता सकते हो ये टोटल कितना होगा? गेस करो. कैन वी अप्लाई tan 45? इफ आई अप्लाई tan 45 हियर, tan 45 विल बी AB अपॉन BC. सो tan 45 का वैल्यू 1 होता है और AB अगर h है तो आप देखो BC का वैल्यू भी आपको कितना मिलेगा? h ही मिलेगा ना. तो ये डिस्टेंस जो है ना ये भी आपको क्या मिलने वाला है? h मिलने वाला है. जस्ट कीप दैट इन माइंड. अच्छा, आगे क्या बोला है? दैट द मैन इज गोइंग टिल हियर, मे बी टिल दिस पॉइंट, एंड दिस टाइम ही इज मेकिंग एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री. ओके. अब ये 900 मीटर उसने चल लिया. अब यहाँ पहुँचने के बाद वो देख रहा है टॉप ऑफ द हिल, तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना डिग्री मिल रहा है? 60 डिग्री मिल रहा है. आया सबको समझ में ये? ठीक है. इसको भी हमको ज्वाइन करना पड़ेगा. थोड़ा सही कर देता हूँ मैं सो दैट इट लुक्स करेक्ट. ऑलराइट, आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू और यू वांट मी टू मेक इट करेक्ट. सपोज ही इज रीच्ड हियर, राइट. तो इधर एक रेक्टेंगल बनेगा, ये एंगल 30 डिग्री होगा. ऑलराइट. So this angle was 45 डिग्री इनिशियली. अब ये 30 डिग्री है. यहाँ पहुँचने के बाद अब ये जो एंगल है वो कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है. ओके. एंड दिस इज 900 मीटर. ओके. सो लेट मी मार्क दिस पॉइंट्स एज D, E एंड प्रोबेबली दिस एज F. ऑलराइट. ओके. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान से सुनो. हमको चाहिए ये पूरा h और हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये 900 मीटर है. तो आप देखो ये 900 मीटर जो है ना वो इस ट्रायंगल को बिलोंग कर रहा है.
तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड सी डी एंड एफ डी बोथ यूजिंग दैट 900. सो यू आर गोइंग टू टेक द ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए डी सी. ओके, लेट मी राइट दिस एज राइट एंगल ट्राइंगल. Let me write this as in right angled triangle FDC है ना, हाँ अपने को लिखना चाहिए FDC. इस ट्रायंगल FDC में ये भी 90 डिग्री है, ध्यान देना. हाँ, तो हम क्या लिखते हैं, टेल मी, वी हैव द हाइपोटेनस, वी वांट ऑपोजिट एंड एडजेसेंट बोथ, तो साइन और कॉस दोनों यूज करना पड़ेगा. तो पहले साइन 30 यूज करते हैं. साइन 30 यहाँ पर होगा FD अपॉन हाइपोटेनस विच इज FC. साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2 है. FD वी डोंट नो और FC अपने को मालूम है 900. तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको FD मिलेगा 450. ये इधर जाएगा ना, तो डिवाइड होके 450 मीटर मिलेगा. इधर तक समझ में आया? अच्छा, तो अपने को FD मिल गया 450 मीटर. वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, cos 60 भी ले लेते हैं, सॉरी cos 30 लेते हैं. cos 30 विल बी CD अपॉन FC. cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 एंड CD वी डोंट नो. FC वी नो एज हाउ मच, FC वी नो एज 900. तो ये अपने को CD मिलेगा 450 √3 मीटर. इधर तक सबको समझ में आ गया, 450 √3. ओके, नाउ दिस इज अ रेक्टेंगल, कैन एवरीबडी सी दैट. तो ये 450 है, मतलब ये भी कितना होगा, 450 होगा. सो बेसिकली हमारा एम क्या पता है, इस ट्रायंगल को देखना और ये AE ढूंढना. ऑलराइट, तो AE कैसे मिलेगा, AE और FE दोनों मालूम है तभी मिलेगा, क्योंकि दोनों साइड नहीं मालूम है. तो नाउ स्मार्टली वी विल से दैट क्वाड्रिलैटरल, क्या नाम है उसका, EFDB इज अ रेक्टेंगल. एज इट इज अ रेक्टेंगल, वी नो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये 450 है तो ये भी 450 होगा. सो आई विल से FD is equals to EB, which is equals to 450 meter. But we don't know DB. Can we find DB? Just think about it. Can I say DB is CB minus CD? CB minus CD. CB is H and CD is 450 √3. Right? So this DB is same as FE. And this is H minus 450 √3 meter. इधर तक आया सबको समझ में? अब आपको फाइनली क्या करना है, AE भी ढूंढना पड़ेगा. हम क्या करेंगे, AE भी ढूंढ लेंगे. बताओ AE कितना होगा. कैन आई से इट इज AB माइनस EB विच इज इक्वल्स टू H माइनस 450. देख लो, ये पूरा H है, ये 450 है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये होगा H माइनस 450. और ये वाला जो पोर्शन है वो अभी मैंने यहाँ पे निकाला, H माइनस 450 √3. तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है. वंस यू नो दिस, नाउ यू टेक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ऊपर वाला कौन सा, AEF. इसमें आप यूज करो tan of 60. tan of 60 will be what, opposite upon adjacent, so it is AE upon FE. tan 60 का वैल्यू कितना है, √3. अच्छा, AE कितना मिला आपको, AE मिला H माइनस 450. And what about FE? You got H minus 450 √3. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा. आ रहा है कुछ समझ में? So once you solve this equation, I think you can easily get the answer. ठीक है, हमने शुरुआत में ना ये H, ये जो है ना, ये पूरा H है, आपको पता होना चाहिए. So when you start the sum, this is H. तो ये पहले बड़े ट्रायंगल के ऊपर आप करके पहले वो H निकाल लो, जैसे मैंने यहाँ पे किया था. इससे पहले एक और ट्रायंगल वाला पार्ट आएगा. समझ में आ गया? यहाँ बता दूँ मैं कौन सा वाला ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. हम यूज़ करते हैं tan of 45 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC. tan 45 1 है, AB H अज्यूम कर लिया था, तो BC भी कितना हो जाएगा, H. ये राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फिर उसके बाद आपको यहाँ से करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, नाउ इसको सॉल्व करना है अपने को. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, √3H माइनस 450 इंटू 3 इज इक्वल्स टू H माइनस 450.
तो आप h को h के साथ ले आ जाओ, सो विल हैव रूट 3h माइनस h, ये 45 3 कितना होएगा, 5 3 15, 4 3 12, 113 माइनस 450. ऑल राइट, सो यू कैन रिमूव h कॉमन, तो रूट 3 माइनस 1 बच जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आई थिंक यू विल गेट 900. या तो h का वैल्यू हमको मिला 900 अपॉन रूट 3 माइनस 1. Now don't put the value of root 3 here, you have to rationalize first. I think rationalization का काम हो जाएगा. Can everybody do that on your own? तो rationalize किससे करोगे, रूट 3 प्लस 1 और यहाँ पे भी रूट 3 प्लस 1. समझ में आ रहा है ना सबको? ओके, तो you will rationalize this by रूट 3 प्लस 1 and रूट 3 प्लस 1. तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2. यस, सो रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3 माइनस 1 विच इज़ 2. तो ये आपको 450 मिल जाएगा. अब रूट 3 का वैल्यू डाल के आप सॉल्व कर लो. 450 इंटू 1.73, तो ये 2.73. जस्ट मल्टीप्लाई दिस, यू विल गेट द आंसर. आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस सम. या इट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस वीडियो को या इस सम को बार बार देखना या पॉज कर करके समझना. सबसे पहले आप बड़ा ट्रायंगल लेके ये वाला पार्ट करोगे, यू विल शो बी सी एज एच. फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हो, यू विल टेक दिस ट्रायंगल, फाइंड बोथ दीज साइड्स, दिस वन एंड दिस वन. वंस यू गेट दिस, फिर ये रेक्टेंगल है तो ये 450 है, ये रिमेनिंग पार्ट h माइनस 450, ये 450 रूट 3 है, ये रिमेनिंग पार्ट h माइनस 450 रूट 3. उसके बाद आपका पूरा फोकस जो है वो ये वाला ट्रायंगल होना चाहिए, राइट? और इस ट्रायंगल को सॉल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे एल्जेब्रिकली तो आपको h का वैल्यू मिल जाएगा. आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड इट. वेरी गुड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू नो दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी लेंदी, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या करें, 4 मार्क के सम्स हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, सो दे विल टेक टाइम. एंड व्हाट आई फील इज माई लर्नर्स आर सीरियस लर्नर्स, सो फॉर देम टाइम इज नॉट अ बॉन्डेज. या टाइम इज नॉट important. What is important is understanding the sum and concept. आप अगर एक स्ट्रेच में नहीं देखना चाहो तो इन वीडियोस को थोड़ा थोड़ा करके देखो, ठीक है? आपकी जितनी कैपेसिटी है आप आधे घंटे देख सकते हो, आधे घंटे देख लो, फिर उसके बाद टेक अ ब्रेक एंड देन अगेन सिट विद द रिमेनिंग सम्स एंड ट्राई टू डू दैट. ओके, लेट्स नाउ मूव अहेड एंड टेक दिस क्वेश्चन. अब ये सम बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है? क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री. I'll just show you the pictorial form of this. So a man is standing here at some height. ठीक है, कितने हाइट पे खड़ा है वो, 60 मीटर. ये यहाँ नहीं देखना है अपने को, ये 60 मीटर के हाइट पे खड़ा है वो, और यहाँ से वो एक क्लाउड को देख रहा है. अब क्लाउड को जब वो देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री. अब जब वो नीचे देख रहा है तो उसको क्लाउड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है पानी में. सो व्हेन ही इज लुकिंग एट दैट रिफ्लेक्शन, the angle of depression this time is 60 degree. Is everybody clear? Okay, let me draw this for you, okay, and make it clear. Let us draw the geometrical figure of this. इसको geometrical figure बनाते हैं. बहुत अच्छा समय ये, important question भी है. All right, so let's draw this. Okay, everybody is ready? Okay. So here is a man at a height of 60 meter and he is looking at a cloud. ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री दिया है मुझे बताओ. व्हेन ही इज लुकिंग एट अ क्लाउड 60 मीटर अबव, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. यहाँ तक समझा? अब यहाँ से ये सपोज लेक है, इधर से उसको क्लाउड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, दिख रहा है? तो अब जब वो देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस बार कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री. यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज द क्लाउड, दिस इज अ माउंटेन और अ क्लिफ. वो यहाँ पे खड़ा है ऑब्जर्वर, और दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन. यहाँ से वो क्लाउड को देख रहा है 30 डिग्री. वहीं से यू नो इट हैपेंस, नो, आप कहीं पर भी अगर अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाते हो और सामने लेक है तो आपको क्लाउड दिख रहा है, आपको क्लाउड 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर आपने नीचे देखा तो पानी में उसका रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है एट 60 डिग्री डिप्रेशन. इज दैट क्लियर? ओके, वंस दिस इज डन, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. तो हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द क्लाउड. ओके, लेट मी जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन. ऑलराइट, इस क्लाउड को भी थोड़ा सही करते हैं. हाँ, सो
Is it fine? It's difficult. Yeah, it's fine now, right? तो यहाँ पे अब क्लाउड का रिफ्लेक्शन, दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द क्लाउड h. नाउ वन थिंग स्टूडेंट्स, आप मुझे बताओ, ये हाइट अगर h है और ये लेक सरफेस है, तो लेक सरफेस विल एक्ट एज अ मिरर, इजंट इट? आप अगर घर पे मिरर के सामने खड़े हो तो मुझे बताओ, अगर आप 2 कदम की दूरी पर खड़े हो तो मिरर में आप कितनी दूर दिखते हो? अगेन 2 स्टेप्स. 1 कदम और पीछे जाओगे तो मिरर में भी 1 कदम पीछे दिखोगे. सही बात है. तो एक्चुअल डिस्टेंस और ये जो वर्चुअल डिस्टेंस है, ये दोनों हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा. लेक सरफेस इज एक्टिंग एज अ मिरर. जितना ऊंचा ऊपर है उतना ही लेक के नीचे या अंदर भी अपने को उसका इमेज दिखेगा. इज दिस मच क्लियर? Okay, now once this is known, let's name this A, B, C, okay, this is D, this is E and this is F. I hope it is clear? Okay, अब कैसे solve करेंगे आप इसको बताओ मुझे. How do we solve this? This is a right angle triangle, इधर भी right angle triangle है. तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है ना, इस ट्रायंगल को लेना है. पहले ये 60 डिग्री है तो 60 मीटर है, तो ये भी कितना होएगा? 60 मीटर. तो ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे क्या? h माइनस 60. ओके, वैसे ही आपका फोकस 2 ट्रायंगल होना चाहिए, ये एक ट्रायंगल और ये नीचे वाला एक ट्रायंगल. अच्छा, ये हाइट इसका, ये कितना डिस्टेंस है? निकाल पाओगे? कैन वी से दिस इज दिस डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर. कैन वी से दैट इट इज गोइंग टू बी h प्लस 60. या कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? या देखो ऐसा है ना, ये इट इज़ लाइक दिस. तो ये h है, ये अगर 60 है तो ये पोर्शन होएगा h माइनस 60, और ये 60 है और ये h है, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होएगा? h प्लस 60. आई होप इट इज़ मेकिंग सेंस. एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, नाउ वंस वी नो दिस, आई विल इरेज दिस वाज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं, एक बार हमको ये दोनों पार्ट्स मिल गए, अब ट्रायंगल्स लेकर ट्रायंगल का जो कॉमन साइड है ना, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए. ट्रायंगल का कॉमन साइड कौन सा है? AD इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स. ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CD. देखो, लेट द हाइट ऑफ क्लाउड, ओके, फ्रॉम लेक सरफेस बी h, ओके, और h मीटर. तो अब आपको क्या निकालना है? CD. CD को हम लिख सकते हैं CE माइनस DE. ठीक है, ये रेक्टेंगल है, वो सब बताना पड़ेगा. आई थिंक आई हैव टू शो यू दैट. बिफोर दैट आई कांट प्रोसीड. हाँ, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं क्वाड्रिलैटरल कौन सा वाला है? ABED is a rectangle. As it is a rectangle, we know opposite sides are equal. तो AB is equal to DE, which is equal to 60 meter. अब आप निकाल लो कौन सा साइड? CD. CD is equals to what? It is CE minus DE, which is equals to h minus 60. All right, and then you apply, you take that triangle in right angled triangle. क्या नाम है ट्रायंगल का? ADC. I can use tan 30 will be equal to what? Will be CD upon AD. Right, so this is 1 by root 3. CD का वैल्यू अपने को कितना मिला है? h minus 60. AD we don't know, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये root 3 टाइम्स h minus 60 हो जाएगा. ये अपने को AD मिल गया. Very good. Once you get that, now you take another triangle in right angled triangle. उसके लिए पहले HF निकालें, DF निकालें. Before we take this, let's find out DF. तो DF अगर आप देखो, it is DC plus CF, which is equals to H plus 60, isn't it? DE plus EF. तो ये DE plus EF.
विच इज 60 प्लस एक्स और h प्लस 60. हाँ, अब राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं. इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है? ADF. इस ट्रायंगल में भी अप्लाई करते हैं tan ऑफ 60. tan 60 क्या होगा? ऑपोजिट, दैट इज DF अपॉन AD. तो tan 60 इज √3, DF इज h प्लस 60 अपॉन AD. तो इसमें भी AD का वैल्यू निकालेंगे विच इज h प्लस 60 अपॉन √3. तो ये भी AD का वैल्यू है और ये भी AD का वैल्यू है. सो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को इक्वेट कर दो एंड यू गेट द आंसर. तो ये है √3 टाइम्स h माइनस 60 एंड दिस इज h प्लस 60 अपॉन √3. सो आई थिंक व्हेन यू cross multiply you get 3 times h minus 60 is equals to h plus 60. I think you can solve this now. 3h minus 180 is equals to h plus 60. तो ये 3h minus h is equals to 60 plus 180. So 2h is equals to कितना हो जाएगा ये? 240. So h will be 120 meter. So the height of the cloud is 120 meter. I hope everybody is clear. Yeah, so this was an interesting question, very important. I hope everybody is understanding this. Sure everyone? Anybody has a doubt? I don't think so. Yeah, so this brings us to the end of this session. I have covered all important typical questions. आप इस वीडियो को पॉज और प्ले करो. एक और एडवाइस मेरा ये रहेगा कि आप इस वीडियो को 1.25 की स्पीड पर सुनो, सो दैट यू डोंट वेस्ट मच टाइम. ओके, एंड प्रैक्टिस ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. आई विल कम अप विथ मोर सच वीडियोस. अगला चैप्टर जो मैं लेने वाला हूँ वो है सर्कल, विच इज़ अगेन हाई वेटेज चैप्टर. ओके, उसको भी हम करेंगे, उसके भी हॉट्स के क्वेश्चंस हम करेंगे. आई होप यू आर हैप्पी विद दिस इनिशिएटिव ऑफ माइंड and it will help you in your board exams. So all the very best and thank you very much.